जिसके दर्शन करने से कोई जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है, उससे मुक्ति मिलती है। तो सभी लोग 3 बार ओम नमः शिवाय कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। इसके अंदर एक पिक्चर अलाउ नहीं है मैडम इसके अंदर एक लाइन होता है, इसलिए इसे एक मुखी बोला जाता है और इसमें कोई दूसरा लाइन नहीं है। ये आपको सिर्फ दर्शन के लिए होता है। बाकी रुद्राक्ष के ऊपर जितना लाइन होगा उतना मुखी बोला जाता है। 5 लाइनें 5 मुखी है, 4 लाइनें 4 मुखी है। अगर हम रुद्राक्ष को तोड़ेंगे तो इसके अंदर बीज भी निकलता है, क्योंकि यह है फल। फल के अंदर होता है बीज। रुद्राक्ष 3 जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल और उत्तराखंड हिमालय में। पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो रुद्राक्ष होता है वो होता है हमारे हिमालय का। और जो रुद्राक्ष हम लोग यूज करते हैं वो होता है पंचमुखी। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही पावरफुल होता है और उतना ही हाइट में मिलता है। ये रुद्राक्ष है, ये हमारे उत्तराखंड हिमालय का रुद्राक्ष है। कभी भी अगर भविष्य में आप रुद्राक्ष यूज करना चाहें तो इसके 2 यूज होते हैं। एक तो इसका पहला यूज होता है मेडिसिन दवा का। इस पे हमारे स्वामी जी ने रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च किया है। बोलते हैं अगर आपके पास तांबे का लोटा होता है ना, कॉपर या मिट्टी का बर्तन है, रात में इसे जल भर के पूरी माला डाल दीजिए। सुबह सुबह उठते हैं मॉर्निंग, कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, इसका पानी पीते हैं। फैमिली में कोई भी पानी पी सकता है। तो ये पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे गैस है, अस्थमा है, दमा है, डायबिटीज है, जोड़ों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, कंटिन्यू इसका 40 डेज है और 90 दिन तक इसका पानी पिया जाता है। पर जब तक इसका पानी पीते हैं इसे गले में नहीं पहना जाता है। कोरी माला का पानी पिया जाता है, उसके बाद चाहे तो इसे गले में भी पहनते हैं। इसका दाना शरीर पर रोटेट होता है, तो कभी हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होने देता है। रुद्राक्ष हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और 108 दाना है, कभी भी चाहे तो इस पे ओम नमः शिवाय का आप जाप भी कर सकते हैं। और रुद्राक्ष में कोई नियम, कोई परहेज नहीं है। कुछ भी खाइए पीजिए, कहीं जाइए, कोई मना नहीं होता है। और ये पूरा गवर्नमेंट से चेक होके तभी ये रुद्राक्ष आता है पंचमुखी। दूसरा चीज होता है यहाँ का, नाम सुना आपने स्फटिक? ये होता है, देखो ये बर्फ का शिवलिंग है। कभी जम्मू गए आप लोग? नहीं। जम्मू में रघुनाथ मंदिर है, वहाँ स्फटिक शिवलिंग का दर्शन होता है। कभी तमिलनाडु रामेश्वर जाना तो रामेश्वर में भी इसका दर्शन होता है, क्योंकि ये 84 रत्नों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी का कटिंग करते हैं। इसका 2 चीज़ें बनता है। एक इसका श्री यंत्र होता है, आपने नाम सुना होगा लक्ष्मी यंत्र। और एक इसका पेंडल भी बनाया जाता है बच्चों के लिए। जैसे घर में बेटा है, बेटी है या किसी को गिफ्ट देना है तो उनके लिए बनाया जाता है। देखिए स्फटिक पेंडल। घर में बच्चे होते हैं, बच्चे डर जाते हैं, चूक जाते हैं, नज़र लग जाती है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहता है, ये बुरी नज़र से बचाता है। हमारी भी नज़र लग जाती है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, इसको लक्ष्मी पेंडल बोलते हैं। लाल धागा, काला धागा चैन में या पॉकेट में भी रखा जाता है। ये बच्चों की विद्या के लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है। पर पहचान कैसे करेंगे रियल है या डुप्लीकेट है? पहचान होता है 2 स्फटिक को आपस में घिसेंगे तो इसमें आग निकलता है। ये देखो, अगर ये ओरिजिनल है तो इसमें स्पार्क आता है। ये स्फटिक का पहचान होता है। कांच प्लास्टिक में कभी आग नहीं निकलती है, क्योंकि ये पत्थर है। और इसी का बनाया जाता है, देखिए ये श्री यंत्र, हेलो यंत्र, जो आपने टीवी में, टेलीविजन में देखा होगा। इसे हम लोग घर में रखते हैं। वास्तु दोष समझते हैं आप लोग? ये वास्तु दोष है, दिशा दोष है, उसको ये समाप्त करता है। आप लोग कभी महाभारत देखना तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, जो 5 पांडव जुआ में सब कुछ हार गए थे। ये विजय की प्राप्ति के लिए होता है। ये घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और ये सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसका पूजा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें प्राण होता है, ये जागृत होता है, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसको अपना घर का मंदिर है, मंदिर में रखिए। बेडरूम है, बेडरूम में रखिए। या आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार है या दुकान है या ऑफिस है, इसको वहाँ पे भी रखा जाता है। पहचान सेम होता है, इसको भी रफ करेंगे तो इसमें भी स्पार्क आता है, क्योंकि ये भी बर्फ का श्रीयंत्र होता है। इसे जहाँ पे भी रखा जाता है वहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी देता है ये। और लास्ट में आपको यहाँ का दिखा रहा हूँ। इस तरह हमारे हिमालय से रतन निकलता है, जो हम अलग अलग स्टोन पहनते हैं ना। ये पन्ना है, ये माणिक होता है। और ये मोती निकलता है समुद्र से, शिप से पाया जाता है। शनि का होता है देखिए नीलम। इन रत्नों को कटिंग करा जाता है,
और हमारा उत्तराखंड सरकार एक माला बनाता है, इसको बोला जाता है, देखिए, नवरत्न। नाम सुना आपने, नवरत्न? ये 9 ग्रह शांति के लिए होता है। हमारे जीवन में 9 ग्रह होते हैं, 12 हमारी राशियां होती हैं और 27 हमारे खुद के नक्षत्र होते हैं जो घूमते रहते हैं। कहते हैं ना, हम लोग कभी कभी कोई काम करते हैं, बनते बनते रुक जाता है, कुछ नहीं होता है। ग्रह हमारा दूसरे से कमजोर होता है, वीक होता है। जैसे सूर्य का होता है रूबी, चंद्र का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, स्फटिक शांति के लिए, शनि का नीली, राहु का गोमेद, और ये आपको टाइगर आई होता है, ये विल पावर, हिम्मत और एहसास के लिए। ये नवरत्न है, पर पहचान कैसे करेंगे कि ये रियल है या डुप्लीकेट है? कभी भी नवरत्न का पहचान करते हैं तो जिस कलर का पत्थर होगा उसी कलर का इसमें आग निकलता है। ये रत्न की सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूँ। जैसे ये रूबी है, आप रूबी को लेके रफ करिए तो सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना लाल, तो इसमें लाल कलर का स्पार्क आएगा। हरा है तो हरा आएगा, पीला है तो पीला आएगा। देखे तो बताना। ये पुखराज है, अगर ये ओरिजिनल गुरु का है तो इसमें पीले कलर का आग निकलता है। ये देखिए, ये पन्ना है, अगर ये ओरिजिनल पन्ना है तो इसमें हरे कलर का आग निकलता है। ये रत्न की सबसे बड़ी पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। ये इस माला में हमारा स्वामी जी 2 पत्थर एक्स्ट्रा डलवाता है, इसको बोला जाता है राजावर्ती स्टोन। अगर आप घर में कोई शुभ काम करते हो, फर्स्ट में किसकी पूजा होती है? गणेश की। ये गणेश का पत्थर है और ये होता है फिरोजा, नाम सुना होगा। इसको लोग ब्रासलेट में भी पहनते हैं। ये हर बुरी नज़र से बचाता है। इसको एक बार गंगा जल से टच करके परिवार में सभी लोग गले में पहन सकते हैं। पहनेंगे तो एक बंदे को बेनिफिट होता है, शरीर से, बिजनेस से, हर तरीके से। पर पहनने से ज़्यादा लोग रखते हैं अपने मंदिर में रखेंगे तो ये पूरे परिवार के लिए होता है। किसी काम से जाते हैं, पहन के जाइए या पॉकेट में रख के लेके जाइए, गिरों का हमें सपोर्ट होता है। और कुछ भी खाइए पीजिए, कहीं जाइए, कोई नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। रही बात इसकी कीमत की, अगर इस माला को आप अपने शहर में देना, 1000 से 10,000 देना, तब भी ये माला नहीं देगा। अगर एक रिंग के लिए पत्थर लेते हैं ना, कैरेट से आता है, रत्ती से, यहाँ पे पत्थर निकलता है। इसका जो कीमत होता है 1000, जिसमें हमेशा 20% डिस्काउंट रहता है। पर अभी हर चीज में 50% का डिस्काउंट आ रखा है गवर्नमेंट का। ये डिस्काउंट के बाद 500 का माला होता है। ये पेंडल है, ये आपको डिस्काउंट के बाद 100 रुपये का पेंडल आता है। और ये श्रीयंत्र है, डिस्काउंट के बाद 2100 का है, छोटा लेंगे 500 का है। और जो हिमालय केदारनाथ का रुद्राक्ष है, ये भी आपको डिस्काउंट के बाद 500 का आता है। अगर यहाँ से कोई भी चीज लेते भी है तो उत्तराखंड सरकार बिल के साथ देता है। 10 साल यूज करा, फायदा लिया, कभी नहीं रखना है, रिटर्न करेंगे तो 10 साल तक इन चीज़ों का मनी बैक का गारंटी भी गवर्नमेंट देता है। आप यहाँ नहीं आ सकते तो घर बैठे किसी भी पोस्ट ऑफिस से इसे रिटर्न करके आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। पर रिटर्न करने नहीं, दोबारा लोग बोलते हैं हमें 20,000, 50,000, लाख का चाहिए, इतना इसका बेनिफिट होता है। तो दर्शन जानकारी फ्री है, कोई भी चीज़ देखना चाहे, पूछना चाहे, देख सकते हैं। आपके बजट में आता है तो ले भी सकते हैं। सिंगल तो रुद्राक्ष भी आता है ना? आता है, पर सिंगल का कोई महत्व नहीं होता है जी। नहीं, जो 108 का महत्व होगा वो सिंगल का महत्व नहीं होगा।